ग्वालियर में ओएलएक्स पर नौकरी का विज्ञापन देख फोन लगाना एक विवाहित महिला को महंगा पड़ गया। जब उसने विज्ञापन में दिए नंबर पर कॉल किया तो उसका एक व्यक्ति ने इंटरव्यू लिया और सरकारी विभाग में जॉब दिलवाने का वादा किया। महिला ने उस व्यक्ति को बताया कि उसका पति से विवाद चल रहा है, तो उसका फायदा उठाकर महिला से दोस्ती कर प्यार के जाल में फंसाया। फिर उसे लिव इन रिलेशनशिप में अपने घर पर रखकर उसका शोषण किया और अपनी पत्नी की मौत होने की बात बोलकर शादी का झांसा दिया। जब महिला को पता चला कि उसकी 2 पत्नियां हैं तो उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की, जिसका पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत की। दरअसल शहर के हजीरा निवासी 34 वर्षीय महिला की 7 साल पहले शादी हुई थी, पर साल 2021 में उसका पति से विवाद होने पर वह अलग रह रही थी। आर्थिक स्थिति खराब होने पर उसे एक नौकरी की ज़रूरत थी और नौकरी तलाश कर रही थी। महिला ने मोबाइल पर ओएलएक्स पर जॉब का विज्ञापन देखा। विज्ञापन में नीचे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। महिला ने ऐड में नीचे दिए गए नंबर पर बात की तो उसकी बातचीत गुलाब खटीक नामक व्यक्ति से हुई। गुलाब खटीक ने उसे सरकारी जॉब दिलाने का वादा कर इंटरव्यू के लिए अपने घर खटीक मोहल्ला पुरानी छावनी बुलाया, जहां उसने महिला का इंटरव्यू लेने के बाद उसने बताया कि वह अपने 10 साल के बेटे के साथ घर पर अकेला रहता है। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। अगर वह उसके घर रुककर कामकाज करेगी तो उसकी सहायता मिलेगी और नौकरी भी दिलाएगा, जिस पर महिला राजी हो गई और उसका फ़ायदा उठाया और महिला से दोस्ती कर प्यार का इजहार कर शादी का वादा किया और उसका शारीरिक शोषण किया। जब उसे आसपास के लोगों से पता चला कि जिस व्यक्ति गुलाब के साथ वह रह रही है वह पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 2 पत्नियां हैं, इस बात पर उसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जब नौकरी के नाम पर शारीरिक शोषण से परेशान होकर महिला अपनी मां के घर पर रहने के लिए आ गई तो आरोपी गुलाब उसकी मां के घर पर आकर गाली गलौज की व मारपीट करने लगा। उसके साथ नहीं रहने पर जान से मारने की धमकी देने लगा, जिससे परेशान होकर महिला ने पुरानी छावनी थाना पहुंचकर शिकायत की। शिकायत के बाद आरोपी गुलाब फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। सर, ओएलएक्स पर मैंने नौकरी का विज्ञापन देखा था। जो गुलाब खटीक नाम का व्यक्ति है, इसने ओएलएक्स पर विज्ञापन डाला था नौकरी का और मेरे से कहा था कि आपको 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी, विद कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा। और जब इसने मेरे से बात की, अपने घर बुलाया और कहा, मेरे साथ ज़बरदस्ती की और कुछ दिन बाद इसने मेरे से बातचीत करता रहा और बोला कि मेरी पत्नी मर गई है, मेरे कोई औरत नहीं है, मेरा एक 10 साल का बच्चा है, आप आराम से मेरे साथ रह सकती हो। इसी दौरान मैं आपकी नौकरी भी लगवा दूंगा। मैं इसके घर रहने लगी और इसने नौकरी का भी झांसा दिया, शादी का भी झांसा दिया। ना ही इसने मेरी नौकरी लगवाई, ना ही इसने मेरे से शादी की। और जितने दिन मैं इसके यहाँ पर रही, इसने मेरे साथ बिना मेरी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती गलत काम किया और मेरे पैसे भी खा लिए और मेरे कान के गिरवी रखवा दिए। और जब मुझे इसके मोहल्ले वालों से पता चला कि इसकी पहले से ही 2 पत्नियाँ हैं, तो जैसे तैसे करके मैं अपने घर वापस आ गई। अपने घर आकर रहने लगी हूँ तो वहाँ पर भी आकर रोज़ धमकियाँ देता है, गाली गलौज करता है, मार पिटाई करता है और कोई मोहल्ले में बीच बचाव करता है तो उससे कहता है कि मैं तुम पर हरिजन एक्ट लगवा दूंगा। कोई को मेरे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ की भी मार पिटाई की और मेरी भी मार पिटाई की। बड़ी मुश्किल से मैं बड़ी हिम्मत करके और थाने में इसकी रिपोर्ट डाली है, वहाँ पर भी सुनवाई नहीं की। जब मैंने जन सुनवाई में आवेदन दिया और सीएम हेल्पलाइन लगाई है, जब मेरी कार्रवाई पर काम किया गया है। ये बहुत ऐसे प्रकरण आ रहे हैं ग्वालियर में और जो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड और उसमें फिर आगे चल के फाइनेंशियल फ्रॉड, कई बार उसमें फिजिकल अब्यूज़ या सेक्सुअल एक्सटॉर्शन का भी ऐसे मुद्दे बन जाते हैं। ग्वालियर साइबर टीम लगातार इस चीज़ में हमारी तरफ से एक जागरूकता अभियान चलता है, लोगों से संवाद होता है, आपके माध्यम से भी हम लगातार मैसेज छोड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ भोले भाले लोग जाने अनजाने में इनके शिकार बन जाते हैं। ऐसी ही घटना पुरानी छावनी में हुई है। एक महिला को ऑनलाइन अप्रोच करके उसको एक नौकरी का झांसा दिया गया। नौकरी के झांसे के साथ उसमें जैसा कि महिला ने एफआईआर के प्रतिवेदन में बताया है कि उसको लगभग 5 से 6 महीने उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। और फिर जब उस महिला को उसके बारे में मालूम चला कि ऑलरेडी मैरिड है और पहले भी ऐसे कुछ महिलाओं के साथ में कर चुका है, तो महिला एक पुरानी छावनी थाना क्षेत्र पर आई। उसने पूरी घटनाक्रम बताया, उसी में एक एफआईआर दर्ज की है। अब इस चीज़ में जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम बड़ा ये देख रहे हैं कि कहीं ये आदमी हैबिचुअल तो नहीं है, कहीं और भी किसी के साथ इस तरह की हरकतें तो नहीं कर चुका। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी एफआईआर करके जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी के जो टीम लगी हुई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं फिर आपसे दोहराना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से जब तक आप जांच नहीं लो, परख नहीं लो और उसकी सत्यता की जांच ना हो जाए, किसी भी बहकावे में नहीं आए, छलावे में नहीं आए, साइबर फ्रॉड के शिकार ना बने,
क्योंकि उससे सब तरीके से शारीरिक, मानसिक और इकोनॉमिक तरीके से आदमी का शोषण होता है और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा। जागरूकता ही इसमें एकमात्र उपाय है। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।